हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ और एमपी सीएचओ के बारे में, यानी तीनों जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में अपन देखने वाले हैं कि तीनों वैकेंसीज़ में हो क्या रहा है, किस तरीके से आगे उनका अपडेट आया है, वो अपडेट अपन जानेंगे और सारा डिटेल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। नए चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग कि राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स हो रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से बिहार सीएचओ, राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ के बारे में। और सबसे फर्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ के बारे में। और राजस्थान सीएचओ के बारे में जैसा कि आपको अपडेट मिलता रहता है और अपडेट देता रहता हूं मैं, और आपने सुना है कि इसका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है, यानी कि ऑफिशियली अभी कोई अपडेट इसका नहीं आया है। और कुछ दिनों से एक बात चल रही है कि जो लोग एब्सेंट रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए वापस से पोर्टल ओपन होगा और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि आप सबसे मैं यही कहूँगा, जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस कंप्लीट है, ओके लिखा हुआ था, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। और जिनका जो मैंने कट ऑफ बताई थी आपको, उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग यदि आपके नंबर हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में आप हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका रिज़ल्ट जब भी आएगा आपका नंबर 100% आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। और सबसे जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक वो कट ऑफ नहीं देखी हैं, तो उसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको एक बार ज़रूर विजिट करें ताकि आपको आपके स्टेटस का पता चले। यानी आपका स्टेटस आपने देखा कि आपने जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था ऑफलाइन में, तो आपको एक स्लिप मिली थी और उसमें ओके जिसके हैं, बिल्कुल डोंट वरी, उनको कोई परेशान होने की बात नहीं है। और अदर बात कि जिसकी परसेंटेज जो मैंने कट ऑफ बताई है, आखिर जो प्रोविजनली जो डबल कैंडिडेट की जो कट ऑफ जारी हुई है, उस कट ऑफ में आपको थोड़ा सा संशय रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आई है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये फाइनल है, प्रोविजनल है, तो मैंने आपको सटीकली बता दिया है। सारे अपडेट्स में बिल्कुल आपको सटीकली बताता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो भी नए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो सारी जानकारी आपको दे दी है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने लास्ट अपडेट में आपको दी थी कि कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। जो डबल कैंडिडेट की जो कट ऑफ जारी हुई थी, उसको आधार मानते हुए उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी कट ऑफ बताई है, सभी कैटेगरी वाइज बताई है। टीएसपी की अलग बताई है, नॉन टीएसपी की अलग बताई है, मेल फीमेल, डाइवोर्स, विडोज़, सबकी अलग अलग सेपरेट बताई हुई है। तो जिसने भी नहीं देखी है ज़रूर उसको एक बार विजिट करें, जिससे आपके जो भी डाउट है क्लियर हो सके, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वही बोलने वाला हूं, जैसा कि आप सबने सुना है कि जो कैंडिडेट एब्सेंट थे, लगभग कैंडिडेट एब्सेंट थे 1100-1200 के समथिंग कैंडिडेट है जो कि एब्सेंट थे समथिंग। और अभी बात आ रही है एक सामने कि जो भी एब्सेंट थे उनको दोबारा से बुलाया जाएगा, यानी वापस से पोर्टल ओपन होगा और वापस से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऐसा सुना है। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, बट इसका अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं हुआ है कि उनके लिए कोई पोर्टल ओपन होगा और उनको वापस से बुलाया जाएगा। तो परेशान मत होइए फ्रेंड्स, अभी केवल बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। और जब तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आता है आपको परेशान नहीं होना है। और जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि जो एब्सेंट थे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, उनको वापस से बुलाया जाए, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि वैकेंसी है और उस वैकेंसी के अंदर सीट है जो कि खाली रह जाती है, यानी वेटिंग लिस्ट की जो बात रहती है, तो उस कंडीशन में यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाए कैंडिडेट के, तो उस कंडीशन में जो एब्सेंट थे उनको भी वापस से लिंक ओपन करके बुलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कैंडिडेट डबल लिए थे, और डबल लिए थे उसमें भी आप सामने देख पा रहे होंगे, आपके पास ये पीडीएफ है। जब वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग पहले अपडेट जो आया था उसके रिगार्डिंग ये पीडीएफ जारी हुआ था, आप सबने भी देखा होगा। तो इस
अपडेट के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर आप 25 जो पॉइंट है, 25 नंबर का जो पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़िए, आपके पास पीडीएफ होगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ध्यान से इसको पढ़िए, साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी आमंत्रित किए गए दिवस समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समस्त वांछित दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें संविदा सीएचओ पद हेतु अपात्र माना जाकर उसको भर्ती से बाहर माना जाएगा। ऐसा इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। और ये वो पीडीएफ हैं जो कि ऑफिशियली जारी हुई है, यानी ऑफिशियली पेज से ये जारी हुई थी, ऑफिशियली साइट पर ये है, अभी भी आप देख सकते हैं। और ये खुद ऑफिस एनएचएम ऑफिस वालों ने ही जारी की थी, यानी एनएचएम ने ही जारी की थी। अब जब एनएचएम ने खुद इस पॉइंट को मेंशन किया है तो अब एनएचएम वापस से इस पॉइंट का एक तरीके से उल्लंघन कैसे कर सकता है, यानी वापस से वो जो एब्सेंट थे उनको वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे बुला सकता है। हाँ, यदि इसको बुलाना है, यदि ऐसे कैंडिडेट्स को वापस बुलाना है तो उसके अंदर कुछ कंडीशन हो सकती हैं। अब कंडीशन कैसे कि सीट खाली रह गई है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यदि किसी वैकेंसी के अंदर सीट्स खाली रह जाती हैं तो उसको फिल करने के लिए या तो वेटिंग लिस्ट जारी होती है और वेटिंग लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस से होता है। लेकिन अभी तक इसमें कोई फाइनल लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, अभी तक किसी को पता नहीं है कि इसके अंदर सीट्स खाली है। आप सबको पता है डबल कैंडिडेट अभी इसके अंदर लिए हुए हैं प्रोविजनली, और अभी तक उनको ही सीट नहीं मिली तो खाली होने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो उस कंडीशन में जो एब्सेंट रहे कैंडिडेट थे उनको वापस बुलाने का कोई संशय ही नहीं है। तो परेशान मत होइए, अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, कोई ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आया है कि उनको वापस से बुलाया जाएगा, उनको वापस से चांसेस दिया जाएगा इनको जो एब्सेंट थे। ठीक है, तो ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा, तो आप परेशान नहीं होए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जो भी कोई इसके अंदर अपडेट आती है, छोटी से लेकर बड़ी अपडेट जो भी आती है उसको सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा। तो परेशान नहीं हो इस बात को लेकर, ये बिल्कुल आपके सामने जो पॉइंट मैंने बताया आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं। सारा कुछ बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है कि यदि नहीं आता है वो उस डेट को, उस समय को नहीं आता है तो उसकी जो पात्रता है वो खारिज हो जाएगी, यानी उसको अपात्र माना जाएगा और उसको वैकेंसी से बाहर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि उसको वापस चांसेस दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर भी यदि ऐसा होता है तो जो भी अपडेट आएगा बिल्कुल सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी बात, सस्पेंड वालों की बात, तो सस्पेंड जो कैंडिडेट थे, सस्पेंड वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए पोर्टल ओपन हो सकता है, बट वो भी अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया है। अभी भी इसके रिगार्डिंग बातें चल रही हैं कि इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली अपडेट हो रहा है, ऑफिशियली अपडेट इसके रिगार्डिंग बातें चल रही है कि जो सस्पेंड हुए कैंडिडेट थे उनके रिगार्डिंग एक पोर्टल ओपन होगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी उनकी बातें थी, जो भी उनका सस्पेंशन था, उसको बताया जाएगा और वापस से डॉक्यूमेंट को करेक्ट किया जाएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन है। तो हाँ, इसके रिगार्डिंग हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे रिट हैं जो कि कोर्ट में जा चुके हैं और आपने देखी होगी रोज़ डेली एक दो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि कोर्ट का सहारा ले रहे, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन खुल सकता है, लिंक ओपन हो सकता है, पोर्टल ओपन हो सकता है, तो इसका बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो एब्सेंट थे उनको वापस से बुलाया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुश्किल ही हो। ठीक है, जैसा कि उनके ऑफिशियली जो पीडीएफ है उसके अंदर साफ साफ मना किया है, तो बिल्कुल ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वेट कीजिएगा ऑफिशियली अपडेट का, क्या ऑफिशियली अपडेट आता है उसके रिगार्डिंग हम देख लेंगे कि क्या होता है। बट अभी तक तो यही समझिए कि ऐसा नहीं होगा, एब्सेंट वाले को नहीं बुलाया जाएगा। सस्पेंड वालों के लिए पोर्टल ओपन हो सकता है, बाकी इनके लिए कोई ऐसा नहीं होगा। तो अब बात आ रही है कि काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि इसके रिगार्डिंग एक लिस्ट तो अभी जारी होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, और वो शनिवार और संडे को होने वाली थी, यानी सैटरडे संडे को वो होने वाली थी, लेकिन सैटरडे निकल चुका है और आज संडे है, आज होने की संभावना है। बट काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो लिस्ट जारी होगी वो केवल स्टेटस लिस्ट जारी होगी, यानी कि उसके अंदर जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट हैं, वेरीफाई किए हैं, वेरिफिकेशन हुआ है, उनका स्टेटस लिस्ट वो जारी होगा कि उनका स्टेटस कैसा है, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट है, उसकी लिस्ट जारी होने वाली है, ऐसा सुनाई दे रहा है। लेकिन उसका भी अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि स्टेटस लिस्ट जारी होगी या अदर कोई लिस्ट जारी होगी।
तो स्टेटस लिस्ट जारी होने के चांसेस भी हैं, बट कम हैं। इसकी जो लिस्ट जारी होने के चांसेस हैं वो डायरेक्टली फाइनल लिस्ट जारी होने के चांसेस हैं, लेकिन ये सब केवल एक्सपेक्टेड करके बताया जा रहा है, अनुमान लगा के बताया जा रहा है। हो सकता है कि इसकी जो वो बता रहे कि स्टेटस लिस्ट जारी होगी, तो स्टेटस लिस्ट जारी हो सकती है, जैसे कि भरत बेनीवाल जी ने बताया था कि इसका एक स्टेटस लिस्ट जारी होगा 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद पोर्टल ओपन होगा और 7 दिन तक उनके डॉक्यूमेंट को वापस से वेरीफाई किया जाएगा, ऐसा वो बता रहे थे। लेकिन उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। पोर्टल ओपन हो सकता है लेकिन सस्पेंड वालों के लिए होगा, ठीक है। तो स्टेटस लिस्ट जारी हो सकती है या फिर फाइनल लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स आप परेशान नहीं हो, इसका रिजल्ट है बहुत ही जल्दी आने वाला है। हो सकता है विदिन 2 to 4 डेज़ यानी कि इस वीक के अंदर आ जाए। आज संडे है, आज एक लिस्ट आने की पूरी संभावना है। हो सकता है आ जाए और हो सकता है नहीं भी आए। अगर आज लिस्ट आ जाती है तो ठीक है, अगर आज लिस्ट नहीं आती है तो फिर जब भी लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट ही आएगी, कोई स्टेटस लिस्ट आने वाली नहीं है। यदि आज लिस्ट आ जाती है तो वो स्टेटस लिस्ट हो सकती हैं। अगर आज कोई लिस्ट नहीं आती है तो फिर जो भी लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट ही आएगी। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक बार फिर से कहूँगा मैं, आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपके नंबर, आपके परसेंटेज, आपके नंबर जो मैंने बताए कैंडिडेट कैटेगरी वाइज उसके अकॉर्डिंग है, यानी प्रोविजनली मैंने बताया, प्रोविजनली डबल कैंडिडेट के हिसाब से मैंने उसको जो पीडीएफ में थी उसके अकॉर्डिंग, और फाइनल के अंदर क्या टूटने वाली है वो भी मैंने आपको बताए। दोनों कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, वहाँ से ज़रूर विजिट करें। अगर उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज हैं, आपके नंबर हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। आज नहीं तो कल इसका जो लिस्ट है वो आ ही जाएगी, और आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन आपकी कट ऑफ, आपके परसेंटेज यदि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल 100% श्योरली आपका उसके अंदर फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो परेशान नहीं हो फ्रेंड्स। और इसकी कट ऑफ में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैंने लास्ट अपडेट के अंदर भी आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी जानकारी आपने देखी और उम्मीद है सारी जानकारी आप समझ पाए होंगे। और इसी उम्मीद के साथ इस राजस्थान सीएचओ के बारे में अब जो अपडेट दिए हैं मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखें इस अपडेट को, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। अब अपन बात करते हैं एमपीसीएचओ के रिगार्डिंग। और एमपीसीएचओ के रिगार्डिंग जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अपडेट दिए थे और उस अपडेट में कहा था कि इसका जो एग्ज़ाम है, जो भी 3570 कुछ पोस्ट पे वैकेंसी थी, 3570 कुछ पोस्ट पे वैकेंसी, 2 बार इसके फॉर्म अप्लाई करवाए। एक बार वापस से लास्ट डेट निकल चुकी थी, फिर वापस से पोर्टल ओपन हुआ। उसके अंदर इसकी जो 2 ऑप्शन थे उसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला वो कैंसिल कर दिया, और ये 2850 कुछ पोस्ट पर ये वैकेंसी बची हैं। और उसका जो एग्ज़ाम है वो डेट अनाउंस हो चुके हैं, उसका सिलेबस अनाउंस हो चुका है। तो उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एक तो होने वाला है 26 को और एक 27 को, यानी मार्च में ही एग्ज़ाम होने वाला है। 2-2 शिफ्ट दोनों में होने वाली हैं, 4 शिफ्ट में वो एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके रिगार्डिंग आपको सिलेबस बता दिया है, कौन से टॉपिक से क्या क्या सिलेबस में कितने क्वेश्चंस आएंगे, सारा कुछ बता दिया है। और उसके रिगार्डिंग आपके लिए स्पेशल क्लासेस, स्पेशल एमसीक्यू सेशन चलाए हुए हैं, और उसके डेली आपको अप टू डेट दो क्लासेस मिल रही हैं। एक तो 12 o'clock आपको 12 PM को मिल रही है, यानी दिन में 12 बजे एक क्लास आपको मिलती हैं, और एक शाम को क्लास मिलती हैं 8:30 बजे, यानी कि 8:30 पर वो आपको क्लास मिलती है। तो दोनों को ज़रूर अटेंड करें। सारे एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, तो उनको ज़रूर अटेंड करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं अपन बिहार सीएचओ की। अब बात करते हैं अपन बिहार सीएचओ की। और बिहार सीएचओ के बारे में आपने सुन लिया होगा, आपने अपडेट ले लिया होगा, और जैसे ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दे दिया है कि बिहार सीएचओ के रिगार्डिंग जो है वो एक शॉर्ट लिस्ट है जो कि जारी हो चुकी है, जिसका अभी एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी को, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी को। उसका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है, रिज़ल्ट है जो कि जारी हो चुका है। और उसका रिज़ल्ट जो जारी होने से अब उसके अंदर जो शॉर्ट लिस्ट जारी हुई है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट उसके अंदर जारी हुई हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखने हैं और साथ ही बॉन्ड पेपर भी आपको भरना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो लिस्ट है जारी हो चुकी हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैंने वो डाल दिए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। एक बार मैं आपको वो लिस्ट यहाँ पर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से वो जारी हुई है, किस किस कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो लाइक और शेयर करते रहे। अभी उस लिस्ट को भी अपन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये शॉर्ट लिस्ट आपके सामने है, और इस तरीके से ये शॉर्ट लिस्ट जारी हुई है। इस शॉर्ट लिस्ट के अंदर इस तरीके से आपको नाम और रोल नंबर्स दिए हुए हैं, सीरीज नंबर,
रोल नंबर, कैंडिडेट नाम, ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। जिस जिस कैंडिडेट ने भी एग्ज़ाम दिया है वो अपने अपने डिटेल इसमें से चेक कर लीजिएगा, नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ यदि आपका है, और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट के अंदर, इस वैकेंसी के अंदर, ज़रूर कम्युनिटी सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम और रोल नंबर कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिस्ट आपके सामने है और उम्मीद है आप इसको देख पाए होंगे, और टेलीग्राम चैनल पर ये पड़ी है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप प्रिपेयर रखें, और जो डेट आपको मिली है उसी डेट को आप वहाँ पर जाए, उसी डेट को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाए। ऐसा ना समझे कि राजस्थान सीएचओ ने ऐसा कहा है, राजस्थान सीएचओ के अंदर ऐसा सुनाई आ रहा है तो हम 2 दिन बाद चलेंगे तो भी चलेगा, तो ऐसा परेशान नहीं हो फ्रेंड्स। आप सब जो डेट आपको मिली है उसी डेट को जाए, आप ऑफिशियली एक बार विजिट कर ले कि उस ऑफिशियली क्या विजिट हो रहा है, क्या अपडेट्स के अंदर आ रही हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी कोई अपडेट होगा, कोई भी वैकेंसी हो सीएचओ के रिगार्डिंग, एम्स के रिगार्डिंग, या फिर ईएसआईसी के रिगार्डिंग, या फिर सीआरपीएफ के रिगार्डिंग, सब वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलता रहता है। तो उसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी राजस्थान सीएचओ के बारे में, एमपी सीएचओ के बारे में और बिहार सीएचओ के बारे में। बाकी इसके रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इस तरीके से ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इनको देख सके। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी, और इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।